हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम गुप्तास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे आगे के जो प्रोमिनेंट किंग्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको गुप्ता एम्पायर का मैप यहाँ पर प्रोवाइड किया है। लास्ट के लेक्चर्स में भी मैंने जो है वो गुप्ता एम्पायर का मैप प्रोवाइड किया था लास्ट फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर भी मैंने प्रोवाइड किया है ताकि विजुअलाइजेशन आपको अच्छा हो सके। तो ये मैप आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा जब भी आप कोई भी चीज़ को पढ़ोगे, किसी भी डायनेस्टी को पढ़ते हो तो उसके मैप को साथ में लेकर के पढ़ो, क्योंकि ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये था हमारा गुप्ता एम्पायर का मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे समुद्रगुप्ता के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का जो राइन रहा है ये रहा है 335 या 336 से लेकर के 375 सीई तक का इनका राइन रहा है। ये इनका टाइम पीरियड है। इसके दौरान इन्होंने बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लाया है और ये अपने जो राज्य है उसको एक्सपैंड करते हैं। जो समुद्रगुप्ता हैं ये चंद्रगुप्त वन के बेटे थे। He was the son of चंद्रगुप्ता वन। समुद्रगुप्ता बेटे थे, सन थे ऑफ चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन के बेटे थे और ये एक पॉलिसी को फॉलो करते थे, वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को ये फॉलो करते थे। मतलब कि इनकी जो यहाँ पर इनकी जो पॉलिसी थी ये युद्ध और विजय की, ये एक पॉलिसी को, एक नीति को ये अपनाते थे। मतलब कि ये एक पॉलिसी को फॉलो करते थे, एक पॉलिसी को बिलीव करते थे, पॉलिसी को फॉलो करते थे। वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को ये फॉलो करते थे। मतलब युद्ध और विजय की एक नीति को अपनाते थे ये। और इन्होंने अपने राज्य को बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड किया। इन्होंने अपने राज्य का बहुत एक्सपेंशन किया। इनका राज्य बहुत ही बड़ा था। अगर इनके रूल में देखा जाए देन his rule was one of expansion marked first by the conquest of his immediate neighbors। इन्होंने अपने आसपास के जो पड़ोसी थे उनके ऊपर भी जो है अपना कब्जा कर लिया। इन्होंने उनको हरा दिया, उनके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की और उनके राज्यों को भी अपने राज्य में मिलाते चले गए, शामिल करते चले गए। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की अपने आस पड़ोस के साथ। नेबरिंग जो इनके पड़ोसी जो राज्य थे, पड़ोसी राज्यों को ये अपने साथ शामिल करते गए। इन्होंने शामिल करते गए। इनका जो कैंपेन था वो ईस्ट से साउथ तक चला। इनका कैंपेन ईस्ट से साउथ तक चला और वो लोग इन्हें जो एक ट्रिब्यूट हुआ करता था, एक जो वॉर ट्रिब्यूट कह सकते हैं हम उसे, जो किंगडम्स इनसे हार जाते थे वो इन्हें पैसे देते थे, वो इन्हें रेवेन्यू देते थे, ट्रिब्यूट पे किया जाता था उनकी तरफ से हमारे समुद्रगुप्त को। और इनकी यही पॉलिसी के कारण, इसी पॉलिसी के कारण एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ एक हिस्टोरियन है हमारे, जो इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। जो कहते हैं कि हमारे समुद्रगुप्त नेपोलियन थे हमारे इंडिया के। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा गया। किसके थ्रू कहा गया? वी.ए. स्मिथ ने कहा था। तो इनकी वॉर और कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को देखते हुए ही उन्होंने इन्हें नेपोलियन कहा। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बिलीव करते थे दैट हिज फादर हैड चूजन हिम सक्सेसर। तो इनका जब यहाँ पर राज्य अभिषेक हो रहा था तब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जो हमारे चंद्रगुप्त वन थे, जो इनके पिताजी थे,
वो कहते थे कि मेरा जो सक्सेसर बने, मेरा उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त होना चाहिए। वो तो कहते थे समुद्रगुप्त मेरा उत्तराधिकारी होना चाहिए, लेकिन उनकी डेथ के बाद, चंद्रगुप्त वन की मृत्यु के बाद, इनके जो और भाई थे, इनके जो बड़े और भाई हुआ करते थे, वो कहते थे कि हमें ये मंजूर नहीं है कि अगर पिताजी ने बोला है कि ये राजा बनेगा, हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे बड़े तो हम बैठे हैं, हम करेंगे यहाँ पर राज्य, हम राज्य को संभालेंगे, हम में से बनना चाहिए था, ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। इनके बीच में, इनके जो बड़े भाई थे, इनके बीच में जो है एक युद्ध होता है। दोनों ये सभी एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेशन को लेकर के, इनके बीच में जो है एक स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन समुद्रगुप्ता का सबसे बड़ा राइवल कौन था? बहुत ही एक इनका एक राइवल था जिसका नाम है कच्छ गुप्ता। कच्छ गुप्ता जो थे वो इनके बड़े भाई थे, समुद्रगुप्त के बड़े भैया थे, ये बिग ब्रदर थे उनके, कच्छ गुप्ता, जिनके साथ इनका एक बहुत ही एक युद्ध चला, एक कॉम्पिटिटर थे इनके, कि भी इनका दोनों का मुकाबला सेम था, दोनों सेम लेवल के ऊपर थे। तो इनमें युद्ध बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला था, जिसमें क्या हुआ, जो हमारे समुद्रगुप्त थे वो जीत गए और उन्होंने इस डायनेसिटी को संभाला, अपने राज्य को संभाला। तो ये था एक छोटी सी स्टोरी इनके सक्सेशन को लेकर के। जो चंद्रगुप्त वन थे वो चाहते थे समुद्रगुप्ता ही बने मेरे उत्तराधिकारी, लेकिन इनके भाई नहीं चाहते थे कि ये बने। तो इनके बीच में एक स्ट्रगल हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर बाद में समुद्रगुप्ता ही यहाँ पर आए थे एज अ सक्सेसर। तो ये था एक छोटा सा पार्ट जो मैंने बताया। जो हमारे समुद्रगुप्ता हैं, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक इंस्क्रिप्शन, एक लंबे इंस्क्रिप्शन में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं, जो इलाहाबाद में प्रेजेंट है। इलाहाबाद का पिलर है, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, ये इलाहाबाद पिलर है। इलाहाबाद पिलर में इनकी अचीवमेंट्स, इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, जिनके ऊपर हमारे समुद्रगुप्ता के यहाँ पर अचीवमेंट्स जो इन्होंने ली हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। इनकी जो अचीवमेंट्स इन्होंने ली, इन्होंने जो अचीव किया, वो सब इलाहाबाद पिलर के ऊपर जो है इंस्क्रिप्ट की गई चीज़ें हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये शिलालेख यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो इनका यहाँ पर प्रेजेंट हमें दिखाई दे रहा है, जिसे बोला जाता है प्रयाग प्रशस्त। इलाहाबाद पिलर को बोला जाता है प्रयाग प्रशस्त, प्रयाग प्रशस्त बोला जाता है, जिसके सरफेस के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। इसके सरफेस के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी थी हमारे जो राजा थे अशोका। अशोका ने इसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी। फिर लेटर ऑन यहाँ पर जो मुगल एम्परर आएंगे, मुगल के राजा, मुगल एम्परर जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर, वो भी इसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाएंगे। वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस को लिखवाएंगे जो जहांगीर होंगे। तो सबसे पहले अशोका ने यहाँ पर स्टार्ट किया था कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखना, उसके बाद आए हमारे समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के बाद आएंगे हमारे जो लेटर मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट थे, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है एज परस्पेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। जो हमारे अशोका ने यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखी थी, अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी, अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस थी, ये बताती थी कि हमारे अशोका ज़्यादा जोर देते थे पीस के ऊपर, शांति के लिए और नॉन वायलेंस के लिए। ये शांति और नॉन वायलेंस को यहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा देते थे, इस चीज़ को यहाँ पर प्रमोट करते थे कि देयर शुड बी पीस एंड नॉन वायलेंस, एज वी हैव रेड अबाउट अशोका इन द मौर्यन एम्पायर।
मौर्यन एम्पायर में भी हमने अशोका के बारे में पढ़ा है, उसके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा है कि वो कहते थे कि पीस और नॉन वायलेंस को ज़्यादा ये जोर डालते थे कि इसी से ही जो संसार है, संसार में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति क्रोध भावना नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे समुद्रगुप्ता इसके थोड़े से विपरीत थे, इसके थोड़े से विपरीत थे हमारे समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो थे, अगर स्पेलिंग्स गलत हो गए हो तो ऑफेंड मत होना भाई, प्लीज़ खुद सही कर लेना इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि भी मैंने जानबूझ के किया है, हो सकता है गलती से यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। समुद्रगुप्ता की जो इंस्क्रिप्शंस थी, जिनने जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी, वो ज़्यादातर किसके ऊपर वो जोर डालती थी? वो डालती थी वॉयलेंस के ऊपर। ये इनके बिल्कुल ही विपरीत थे। मैंने बोला आपको कि ये अशोका के विपरीत थे। ये ज़्यादातर जोर देते थे, इनका जो ध्यान था वो वॉयलेंस की ओर था और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की ओर था, और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की ओर था कि भी जो मिलिट्री है उसके थ्रू विजय को प्राप्त करना, मिलिट्री के जोर पर किसी भी जगह के ऊपर अपना कॉन्क्वेस्ट, अपनी विजय को प्राप्त करना। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और वॉयलेंस के ऊपर ये ज़्यादा जोर देते थे। और ये इंस्क्रिप्शंस हमें बताती हैं कि ये कौन कौन सी इन्होंने वॉर्स को जीता है, कौन कौन सी जगहों पर इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की है, उसके बारे में भी ये इंस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पर बताती हैं। इनकी जो अलग अलग जो डिफरेंट कॉन्क्वेस्ट थी, विजय थी, विभिन्न विजयों के बारे में भी ये हमें एक जानकारी देती हैं। द समुद्रगुप्ताज इंस्क्रिप्शंस, तो जो समुद्रगुप्ता की इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें डिफरेंट कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रही हैं। तो ये हमने थोड़ा सा पार्ट जो था हमारे समुद्रगुप्ता का यहाँ पर देखा, और इसमें आगे हम डिटेलिंग से डिस्कस करेंगे यहाँ पर समुद्रगुप्ता के बारे में, कि यहाँ पर हमें जो है वो एक कोर्ट पोएट भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें कोर्ट पोएट भी दिखाई देते हैं। समुद्रगुप्ता के राइन में एक कोर्ट पोएट प्रेजेंट थे। इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेना। हरिसेना जो थे, इनके कोर्ट पोएट थे, और साथ के साथ कोर्ट पोएट के साथ ये कुमारमत्या भी थे। कुमारमत्या भी थे, कुमारमत्या भी थे, और ये इनके हरिसेना कुमारमत्या भी थे और इनके कोर्ट पोएट भी थे। ये दोनों रोल प्ले कर रहे थे। और साथ में जो हमारे कुमारमत्या जो होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले बताती हूँ कि कुमारमत्या होते कौन हैं। अभी कुमारमत्या है कौन? कुमारमत्या है कौन? ये तो मैंने बता दिया कि हरिसेना कुमारमत्या भी थे। ये अभी एक कुमारमत्या कौन थे? कुमारमत्या और कोई नहीं, ये एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है। ये एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, ऑफिसर हैं। ये हाई रैंक वाले एक ऑफिसर हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल एक ऑफिसर हैं ये, जो बहुत हाई रैंक के ऊपर हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं खुद को, हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ बाय डिफरेंट टाइटल्स, जो अपने आप को ये अलग अलग टाइटल्स से जो हैं वो अपने आप को डिस्क्राइब किया करते थे। जैसे कि संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका के नाम से ये अपने आप को जो है एक टाइटल से यहाँ पर अपने आप को डिस्क्राइब करते थे। ये एक टाइटल है, ये टाइटल है जो हरिसेना अपने आप को डिस्क्राइब किया करते थे जिससे, और ये और कोई नहीं, ये मिनिस्टर हैं जो पीस एंड वॉर के मिनिस्टर हैं।
जैसे आज हमारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, कोई एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर है, या कोई फॉरेन अफेयर्स में है, या कोई टूरिज्म को देख रहा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म को देख रहा है, वो ये अलग अलग तरह के हमारे मिनिस्ट्रीज आज प्रेजेंट हैं। और कई हमारे मिनिस्ट्रीज इस तरह की हैं जो हमारे विमेन एंड चिल्ड्रन को देखती हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक मिनिस्टर थे जो पीस और वॉर को देखते थे। ये पीस एंड वॉर को देखते थे। पीस एंड वॉर के लिए ये मिनिस्टर प्रेजेंट थे। और साथ में ये एक और टाइटल यहाँ पर खुद को देते थे, वो था महादंड नायक। महादंड नायक, महादंड नायक मतलब कि ये थे जुडिशियल या मिलिट्री ऑफिसर। ये जुडिशियल या मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे। तो हमारे पास दो मिनिस्ट्रीज को देखा जिससे ये खुद को डिस्क्राइब किया करते थे, हमारे हरि सेना। और हरि सेना जो थे ये इनके कोर्ट पोएट थे जो प्योर संस्कृत में चीज़ों को कंपोज किया करते थे, पोइम्स कंपोज करते थे। जो लिटरेरी सोर्सेज हुआ करते थे उन्हें संस्कृत में यहाँ पर कंपोज करते थे। तो ये हमारे हरि सेना के बारे में बताया जो हमारे समुद्रगुप्ता के राइन में हमने देखा। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस अगर हम यहाँ पर बात करें, देन समुद्रगुप्ता एक्सर्टेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे समुद्रगुप्ता बहुत ही बड़े एम्पायर को चला रहे थे। इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया मच ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल इन्होंने रखा था, या तो सीधा या तो इनडायरेक्ट सोर्स के थ्रू इन्होंने अपना कंट्रोल रखा। अगर हम यहाँ पर देखें, इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, ये चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से मिली हैं। ये चीज़ें हमने इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिली हैं वहाँ से हमने देखा है, पढ़ा है, वहाँ से हम ये मानते हैं। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें, इन्होंने अपने राइन को एक्सपैंड किया, स्ट्रेचिंग फ्रॉम किंगडम्स इन नेपाल एंड पंजाब इन द नॉर्थ टू द पल्लवा किंगडम एट कांचीपुरम इन द साउथ ईस्ट। इन्होंने अपने राज्य को अगर हम देखें तो नेपाल एंड पंजाब के रीजन से नॉर्थ में यहाँ पर देखा, नॉर्थ में गए, ये नॉर्थ में अपने राज्य को एक्सपैंड किया। और उसके बाद ये पल्लव जो हमारे थे, पल्लव्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। पल्लव जो किंगडम था, पल्लवास जो थे उनका जो किंगडम था वो कांचीपुरम में था। कांचीपुरम में था। और ये कांचीपुरम कहाँ है? ये साउथ ईस्ट में है। ये हमारे साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है। और यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपैंड किया था। तो यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपैंड कर लिया था। तो ये था, हमने इनके एक्सपेंशन को देखा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने अगर लास्ट वेस्टेजेस जो थे कुषाण, जैसे कि शाकास, जो मुरुंडास एंड इवन द फार अवे इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थी, वहाँ पर भी इन्होंने अपने सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करवाया कि आप मुझे एज अ अपना एम्परर या अपने राज्य को मेरे जो है राज्य में शामिल कर लीजिए। तो यहाँ तक अपने जो राज्य था उसका यहाँ पर एक्सपेंशन किया था। यहाँ तक इन्होंने सिमहला तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपैंड कर लिया था। अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्थ के रीजन में साउथ ईस्ट, ये हमारा साउथ है। और यहाँ तक, यहाँ पर पल्लवास थे, यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपैंड किया, यहाँ तक लेकर के आए। इसके बाद इन्होंने कुशान्स की जो और भी हमारे जो लास्ट इनके वेस्टेजेस बची थी, और इनके जो हमारे कह सकते हैं ना, जैसे कि हमारे इनके अंतिम जो वंशक जो हुआ करते थे,
इनके जो अंतिम वंशज जो थे, इनके सगे संबंधी थे जो इनके साथ में, वो उनको भी इन्होंने जो है अपने इनको भी जो इंडिपेंडेंट और हमारे किंगडम्स प्रेजेंट थे उनको भी अपने साथ ही मिक्स कर लिया कि आप जो है मुझे अपना राजा मान लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो बेचारे क्या करते, उन्होंने इनको अपना राजा मान लिया, इनको अपने जो है अपने एम्परर के तौर पर एज एक्सेप्ट कर लिया, इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर इनकी पावर को अब एक्सेप्ट करने के बाद तो ये जो है सिमहला, जो श्रीलंका का रीजन है, यहाँ पर श्रीलंका का रीजन प्रेजेंट है यहाँ। ऐसा मत कहना कि भी और तरह से बना दिया, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। ऐसा मैंने सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है कि ये सिमहला जो आज का हमारा प्रेजेंट डे का श्रीलंका है, प्रेजेंट डे का श्रीलंका है, इसे बोला जाता था पहले, ये सिमहला रीजन है। सिमहला रीजन तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड कर लिया था। तो यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंशन किया। तो ये इनके एक्सपेंशन को हमने सुना, यहाँ पर पढ़ा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने और भी ज़्यादा एक्सपेंशंस किए, जैसे कि जो प्राश्ती है दैट डिवाइड समुद्रगुप्ता's ओपोनेंट इनटू 4 कैटेगरीज। इनके जो ओपोनेंट्स थे उनको 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर इनके ओपोनेंट्स को भी इन्होंने डिवाइड करके बताया। वहाँ पर भी इन्होंने अपने राज्य को जो है एक्सपेंशन किया, उनके साथ भी इनके जो युद्ध हुआ करते थे वो भी यहाँ पर इन्होंने देखे। तो ये इनके बारे में यहाँ पर हमने छोटा सा पार्ट को डिस्कशन किया। और अगर हम यहाँ पर देखें, जो विंध्यन फॉरेस्ट हुआ करते थे, फॉरेस्ट किंगडम जो था, ये इसके पास एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू हुआ करती थी। विंध्यन फॉरेस्ट जो था उसके पास, विंध्यन फॉरेस्ट किंगडम जो हुआ करता था, विंध्यन फॉरेस्ट किंगडम, एक ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक वैल्यू रखता था ये, बिकॉज एज दे हेल्ड द की ऑफ द रूट टू साउथ इंडिया, क्योंकि ये साउथ इंडिया की तरफ जा रहा था। विंध्यन रेंजेस तो साउथ इंडिया की तरफ ही जाएंगे। दिस एनेबल्ड हिम टू प्रोसीड टू द साउथ। इससे इन्हें हेल्प मिला कि ये आगे साउथ तक चले जाएं। साउथ में गए और अलोंग इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट को भी कॉन्कर किया। वहाँ पर 12 किंग्स हुआ करते थे। इनके रास्ते में 12 किंग्स आए जब ये विंध्या से आगे बढ़ रहे थे टू द साउथ, टुवर्ड्स द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की तरफ जाते जाते इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट को भी अपने साथ मिलाते गए। ईस्टर्न कोस्ट को इन्होंने अपने साथ मिलाते चले गए, इसको कॉन्कर करना स्टार्ट किया। इनके रास्ते में 12 किंग्स भी आए, 12 किंग्स भी आए इनके रास्ते में ऑन द वे एंड रीच्ड एज फार एज कांची। तो ये प्रेजेंट डे चेन्नई जो है, मतलब कि कांची की तरफ ये चले गए। तो 12 किंग्स को पार करते करते ये कांची की ओर चले गए, जो प्रेजेंट हमारा चेन्नई है। हमारा प्रेजेंट चेन्नई के रीजन तक ये यहाँ तक चले गए। इन्होंने यहाँ तक अपने आप को रीच कर लिया था, इन फैला लिया था। अगर प्रयाग प्राश्ती में मेंशन देखें, देन अगर जो हमारा इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन था उसमें देखें तो वहाँ पर मेंशन भी है दैट द डिफीट ऑफ द 12 साउथ इंडियन रूलर्स टुगेदर बाय समुद्रगुप्ता। तो यहाँ पर इन्होंने इन 12 जो हमारे किंग्स थे, 12 किंग्स जो इनके रास्ते में आए थे, इनको एक साथ हरा दिया था। एक साथ हरा दिया था। हमारे 12 जो राजा थे यहाँ पर प्रेजेंट थे इनके सामने, उनको इन्होंने एक बार में ही डिफीट कर दिया, हरा दिया। इनको डिफीट कर दिया था समुद्रगुप्ता ने, इंक्लूडिंग यहाँ पर अगर हम देखें, इनको टुगेदर ही इनको डिफीट कर दिया। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नोट करने के लिए, जो वीर सेना हुआ करते थे, कमांडर थे जो समुद्रगुप्ता के, ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन, जब हमारे समुद्रगुप्ता साउथ इंडिया में जा रहे थे
तब इनके साथ एक कमांडर प्रेजेंट थे, इनके साथ एक कमांडर प्रेजेंट हुआ करते थे। इनके साथ कमांडर थे जो जिनका नाम है वीर सेना। वीर सेना इनके कमांडर थे। वीर सेना वॉज द कमांडर ऑफ समुद्रगुप्ता ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन। तब ये इनके साथ ये थे। However, instead of annexing the southern kingdoms, he adopted the policy of political conciliation and reinstated the defeated kings on their thrones. तब यहाँ पर इन्होंने साउथ इंडिया में कोई भी चीज़ को एनेक्स करने के लिए, साउथ इंडिया के राज्यों के ऊपर जो है अपना कब्जा रखने के लिए या अपने आप को उन राज्यों को एनेक्स करने से बेहतर इनके पास एक और पॉलिसी यहाँ पर आई। इन्होंने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इन्होंने एक पॉलिसी को यहाँ पर अपनाया। इन्होंने पॉलिसी थी, वो थी पॉलिटिकल कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन नाम की एक इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्सिलिएशन एंड reinstated the defeated kings। जिन राजाओं को इन्होंने हराया था, जिनके साथ इन्होंने युद्ध किया और उनको हरा दिया, इन्होंने उन्हीं राजाओं को कहा कि भी उठो पार्थ, तुम खड़े हो जाओ, तुमने बहुत ही अच्छे से इस युद्ध को लड़ा है, मैं तुमसे प्रभावित हूँ, तुम इन अपने राज्य को संभालो, लेकिन मेरे अंडर ही रहोगे। लेकिन रहोगे तो मेरे अंडर ही, राज्य ये मेरे ही होंगे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपना राज्य कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे अंडर होकर रहना पड़ेगा। इन्होंने अपने अंडर इन राज्यों को कर लिया था। फिर भी इन राजाओं को हराने के बाद इनको अपनी थ्रोन के ऊपर दोबारा से जो है वो बिठा दिया। दोबारा यहाँ पर इनको कहा कि भी बैठे तो तुम ही रहोगे, लेकिन तुम मेरे अंडर रहोगे। जैसे जब अंग्रेज आएंगे ना, वो कहेंगे कि भी तुम राज्य तो तुम ही करोगे, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो मेरा होगा, वो हमारा होगा। वी द इंग्लिश पीपल जो हैं वो आपके ऊपर राज्य करेंगे, आप हमसे पूछे बिना कुछ नहीं करोगे। उसी तरीके से समुद्रगुप्ता ने कहा कि तुम कोई भी पॉलिसी बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझसे पूछे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ करूँगा, तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। आई एम द हेड, तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा, लेकिन तुम बैठे रहो इस थ्रोन के ऊपर, मैं कहाँ आऊँगा यहाँ तक राज्य करने के लिए, मैं अपना वहीं रहूँगा मस्त इन द नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर बैठूँगा, तुम यहाँ पर बैठ कर के राज्य करना, तुम बैठ कर के राज्य करो, मैं तुम मुझसे पूछा करो अगर तुम्हें कोई भी सलाह चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इनको दोबारा अपने सिंहासन पर बिठा दिया। It generally presumed that this policy was adopted since he knew the limitation of not being able to keep them under the control। ये चीज़ जो है वो नॉर्थ में बैठे थे और यहाँ पर ये साउथ में, लेकिन फिर भी ये इनको ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाए इतना ज़्यादा। ये फिर भी जो है इनको इतना ज़्यादा जो है वो जानते थे कि मैं इनको जो है कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ दे बोथ हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सेंट्स। इनका एक्सेंट अलग होता है, नॉर्थ इंडिया का अलग है, तो थोड़ा सा यहाँ पर गैप होने लग गया था, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा उसके ऊपर अपना होल्ड नहीं कर पाए थे। Therefore, it was enough for him that these states recognized his sovereignty and paid him tributes and present। लेकिन फिर भी उनके मन में इतना ज़्यादा खौफ फैल गया था कि अरे ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा है, ये हमें कभी भी हरा सकता है, हमारे पास कभी भी जो है आ सकता है। फिर भी ये उन्हें वहाँ पर बैठे बैठे इनको प्रेजेंट्स भेज रहे हैं, उनको गिफ्ट भेज रहे हैं कि आप राजा जी खुश रहो, आप खुश रहो, हम आपको ट्रिब्यूट भेजते रहेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा मस्त हो गए थे कि अच्छा इतने पैसे भेज रहे हो, भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, कोई बात नहीं, आने दो, जितना आ रहा है आने दो। वो भी राज्यों से ये जो है वो ट्रिब्यूट्स लिया करते थे और प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स जो हुआ करते थे वो यहाँ से रिसीव करते थे। तो ये था हमारे समुद्रगुप्ता के बारे में। ये हमने बात की। यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पर ये भी ऐड करती हैं कि जो हमारे समुद्रगुप्ता थे ये रिसीव करते थे ट्रिब्यूट्स फ्रॉम मैनी किंग्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया।
साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ राजाओं से ये उपहार लिया करते थे, उपहार लिया करते थे। और इस बात के जो है वो मेंशन किया हुआ है, जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं उनके ऊपर ये लिखा गया है। समुद्रगुप्ता के बारे में यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखा भी हुआ है। और अगर हम यहाँ पर आगे बात करें समुद्रगुप्ता के बारे में, देन ही सेलिब्रेटेड हिज कॉन्क्वेस्ट बाय परफॉर्मिंग अश्वमेध। तो ये अश्वमेधा को भी परफॉर्म किया करते थे, ये अश्वमेध जो यज्ञ हुआ करते थे उनको भी परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये कोई भी वॉर जीत करके आते थे, जब ये अपने कोई भी वॉर को जीत लेते थे, कॉन्क्वेस्ट कर लेते थे, विजय प्राप्त कर लेते थे, तब ये एक अश्वमेध को परफॉर्म करते थे। अश्वमेध यज्ञ को हॉर्स सेक्रीफाइस बोला जाता है, जिसे हॉर्स सेक्रीफाइस ये परफॉर्म किया करते थे, हॉर्स सेक्रीफाइस यहाँ पर परफॉर्म करते थे। और ये चीज़ें हमें पता चलती हैं, इन्होंने एक अश्वमेधा कॉइन्स भी इशू किए थे, इन्होंने अश्वमेधा कॉइन्स भी इशू किए थे, अश्वमेधा कॉइन्स इन्होंने इशू करना स्टार्ट किया था, कॉइन्स को इशू किया, वो कॉइन्स इन्होंने सर्कुलेट करने स्टार्ट किए, जहाँ पर कॉइन्स के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, एक यहाँ पर हमें सीन दिखाई दे रहा है, वो सीन में ये अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म कर रहे हैं, अश्वमेध सेक्रीफाइस को ये परफॉर्म कर रहे थे उस सीन में। तो ये सीन यहाँ पर इन कॉइन्स के ऊपर जो है वो पोर्ट्रेट किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देन ही वॉज कॉल्ड, समुद्रगुप्ता को कहा जाता है अनुकंप पवन, अनुकंप पवन, फुल ऑफ कंपैशन, एक कंपैशन से भरे हुए, इनको एक नाम से बुलाया जाता है या इन्हें कहा जाता है अनुकंप पवन, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ compassion. And he granted permission to the Buddhist king of Ceylon. बुद्धिस्ट किंग थे जो किंग ऑफ साइलन, ये बुद्धिस्ट थे, ये इनको भी इन्होंने, मेघवर्मन जो थे, साइलन के जो राजा थे, साइलन के जो किंग थे, मेघवर्मन, मेघवर्मन जो थे, उनको यहाँ पर इन्होंने परमिशन दी थी, इन्होंने इनको परमिशन दे दी थी, परमिशन दी कि आप जो है वो एक मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री, एक मोनेस्ट्री भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, एक रेस्ट हाउस बनवा सकते हैं, एक रेस्ट हाउस भी यहाँ पर बनवा सकते हैं फॉर पिलग्रिम्स, जो भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं साइलन से एट बोध गया। साइलन से, देखो साइलन के जो राजा थे वो बुद्धिज्म को बिलोंग करते थे, ये बुद्धिस्ट थे, और हमारे जो समुद्रगुप्ता थे ये ब्रह्मनिज्म को फॉलो कर रहे थे, ये ब्रह्मनिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो ये इन्होंने साइलन के जो राजा थे मेघवर्मन, उनको एक परमिशन दी कि भैया आप एक मोनेस्ट्री भी बिल्ड कर सकते हो, एक रेस्ट हाउस भी बनवा सकते हो, जो पिलग्रिम्स साइलन से बोध गया आ रहे हैं, जो साइलन से बोध गया के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, साइलन से बोध गया दर्शन के लिए आ रहे हैं। देखो बोध गया एक पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पर लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो लोग हैं वहाँ पर वर्शिपिंग के लिए जा रहे हैं, ये भी यहाँ पर जो है वर्शिपिंग के लिए आ रहे थे। जैसे आज हम सभी जो है अपने अपने पिलग्रिमेज साइट्स के ऊपर जाते हैं, कई लोग जो होंगे वो वैष्णो माता जी के दर्शन के लिए जाते होंगे, नैना देवी जी के दर्शन के लिए जाते होंगे, और कई जो होंगे वो हज के लिए जाते होंगे, जो मुस्लिम्स होंगे वो हज करने के लिए जाते होंगे, और जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर जो है वर्शिपिंग के लिए जाते हैं।
तो अलग अलग धर्म के लोग जो हैं अलग अलग जगहों पर वर्शिपिंग के लिए जाते हैं। वैसे ही साइलन के जो पिलग्रिम्स थे वो बोध गया में दर्शन के लिए आ रहे थे। उनको यहाँ पर एक रेस्ट हाउस चाहिए था, एक मोनेस्ट्रीज यहाँ पर बिल्ड की गई थी। देखो आप लोग भी जाते हो तो फिर आपको भी वहाँ पर रेस्ट हाउसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि स्टे करना होता है। कई बार जो है आप कहते हो कि भी मैं 1 वीक वहाँ पर जो है आप मंदिर में जाओगे, वहाँ पर पूजा पाठ करोगे, 1 हफ्ते के लिए आप लोग जाते हो, तो फिर आप कुछ ना कुछ प्रबंध तो करते हो, रहने के लिए इंतज़ाम तो करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी जो है वो रेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं, जैसे कि जैसे धर्मशाला बोला जाता है आमतौर पर। तो यहाँ पर भी रेस्ट हाउसेस इन्होंने जो है वो परमिशन दी इनको, साइलन के राजा को, कि भी आप बनवा सकते हो। तो इन्होंने बनवाए भी थे जो हमारे पिलग्रिम्स आ रहे थे साइलन से बोध गया में। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। द मैग्निफिसेंस ऑफ दिस मोनेस्ट्री वॉज डिस्क्राइब्ड इन द 7th century वर्क ऑफ ह्यूनसेंग। इसके बारे में जो 7th century में जो वर्क हुआ ह्यूनसेंग या ज़ुएंगज़ैंग के द्वारा, उसमें भी ये चीज़ मेंशन मिलती है। जो 7th century में वर्क किया गया, 7th century में भी हमें दिखाई दिया, ये चीज़ लिखी हुई है, ये इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है एक वर्क में जो 7th century में बनाया गया था बाय ह्यूनसेंग। यहाँ पर ह्यूनसेंग के बारे में बात हो रही है। ह्यूनसेंग या ज़ुएंगज़ैंग। अगर ज़ुएंगज़ैंग लिखा आ गया एग्ज़ाम में, देन डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इट अबाउट ह्यूनसेंग ओनली। आप इन्हें क्या प्रोनाउंसिएट करते हो वो आप देख लीजिएगा, ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है मुझे ना पता हो वो चीज़, तो आप उसे ऑटो करेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ह्यूनसेंग या ज़ुएंगज़ैंग के बारे में अगर बात हो क्वेश्चन में, देन इट्स अबाउट ह्यूनसेंग ओनली। अगर ह्यूनसेंग आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ज़ुएंगज़ैंग आ गया, कई बार जो है जो PYQs अगर आपने देखे होंगे तो फिर उनमें कई बार ज़ुएंगज़ैंग भी लिखा आता है। ये चीज़ें आपको में क्या, ये आपको मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑप्शनल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिस्ट्री ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स होंगे उनको पता होगा भी, कई बार क्वेश्चन में ज़ुएंगज़ैंग पूछ लेता है और ज़ुएंगज़ैंग के बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता है तो वो ह्यूनसेंग के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ही इज डिपिक्टेड ऑन हिज कॉइन बोथ एज मस्कुलर वॉरियर। इनको अपने कॉइन्स में एक मस्कुलर वॉरियर की तरह यहाँ पर डिपिक्ट किया गया। ये बहुत ही मस्कुलर वॉरियर थे, एक वॉरियर थे हमारे समुद्रगुप्ता, जिनको इनके कॉइन में भी इसी तरह से बताया गया है। इनको अपने कॉइन्स में भी एक मस्कुलर वॉरियर, ताकतवर मस्कुलर वॉरियर के फॉर्म में ही डिस्क्राइब किया गया है, जो अपनी विक्ट्रीज के बारे में फ्लॉन्ट करता है। जैसे आपके अगर मार्क्स अच्छे आ जाएं क्लास में, 100/100 आप स्कोर कर लो, तो फिर आप फ्लॉन्ट करोगे, आप उसको शो ऑफ करोगे कि भाई अरे भैया मैंने 100 मार्क्स लिए हैं, आई एम द वन हु हैव स्कोर्ड 100/100। तो अगर आपके 100/100 आ जाते हैं, चाहे वो बाय मिस्टेक हो चाहे आपने हार्ड वर्क किया हो, तो आप उस चीज़ को फ्लॉन्ट करते हो। तो जैसे कि पार्लर में तैयार होकर के आ रही लड़कियां अपने बालों को, अपने जो है अपने कुछ भी करके आए उन चीज़ों को फ्लॉन्ट करती रहती हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारे समुद्रगुप्ता अपने जो लड़ी हुई लड़ाइयाँ थी, वॉर्स थी, बैटलफील्ड में जो इन्होंने जीती हैं, जो विजय प्राप्त की है, 100 विक्ट्रीज इन्होंने ली हैं, उसको फ्लॉन्ट करते थे। ये अपनी 100 विक्ट्रीज को फ्लॉन्ट किया करते थे। जो इन्होंने विक्ट्रीज ली हैं 100, ये 100 हैं, 100 विक्ट्रीज को ये फ्लॉन्ट किया करते थे, इसको फ्लॉन्ट करते थे। ये एक पोइट भी थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारे समुद्रगुप्ता एक वॉरियर के साथ साथ एक पोइट भी थे। समुद्रगुप्ता एक पोइट भी थे, ही वॉज अ पोइट, अ म्यूजिशियन, ये एक म्यूजिशियन भी थे। ये एक जो है लर्निंग पैटर्न भी थे, मतलब कि चीज़ों को सीख भी रहे थे इन्होंने। वो कहते हैं ना, आप चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाओ लेकिन चीज़ें सीखनी नहीं छोड़नी चाहिए। आप ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़
कहीं पर भी आप सीख सकते हो। एक छोटा सा बच्चा भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखा सकता है ज़िंदगी के लिए। वो जो ज़िंदगी भर आपके काम आने वाली चीज़ें हैं वो आप किसी बच्चे से भी सीख सकते हो। तो ज़िंदगी का नाम ही सीखना होता है, ज़िंदगी का दूसरा नाम भी सीखना है। तो आप ज़िंदगी में हर बार सीखते रहते हो, तो ये लर्निंग को भी जो है वो यहाँ पर लर्निंग भी करते रहते थे, चीज़ें भी सीखते थे, पोइट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, वॉरियर भी थे। अब मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी, एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी के तौर पर हम इन्हें देख सकते हैं। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, और ये आर्ट को भी जो है बहुत ज़्यादा पैट्रन करते थे, बहुत पैट्रोनाइज करते थे। ये लर्निंग को भी करते थे, आर्ट को भी करते थे, और साथ में इन्होंने एक यहाँ पर टाइटल को अडॉप्ट किया। एक टाइटल को इन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया था, वो टाइटल था कवि राजा। कविराज का यहाँ पर इन्होंने एक टाइटल यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया था, कवि राजा, दैट इज किंग अमंग पोइट्स, किंग अमंग पोइट्स। तो इनका एक जो प्यार था म्यूज़िक के साथ वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। हिज लव फॉर म्यूज़िक इज़ अटेस्टेड बाय हिज कॉइन्स, इनके कॉइन्स में भी ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। ये म्यूज़िक के प्रति इनका इतनी दीवानगी थी, म्यूज़िक के साथ इनका एक गहरा नाता था, एक इनका बहुत ही जो है इंटेंस रिलेशन हम कह सकते हैं। इतना गहरा रिलेशन था कि इन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर भी एक इमेज, ऐसे जो कॉइन्स के ऊपर भी हमें एक इमेज जो है वो दिखाई दे रही है, जो रिप्रेजेंट करती है। ये इमेज कैसे रिप्रेजेंट करती है कि दैट ही इज़ प्लेइंग वीणा और लायर, वीणा और लायर ऑन ओकेजन, कुछ ओकेजन्स के ऊपर ये वीणा भी बजा रहे हैं, वीणा को भी प्ले कर रहे हैं। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा, जिसको ये प्ले करते हुए हमें कुछ इमेजेस में कॉइन्स के जो है उनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, कॉइन्स के ऊपर हमें ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये था इनके बारे में हमने देखा। और कुछ लेजेंड्स थे इनके कॉइन्स के ऊपर, जैसे कि परका, इनके कॉइन्स के ऊपर कुछ लेजेंड्स के इमेजेस भी यहाँ पर दिखे, लेजेंड्स को भी यहाँ पर कॉइन्स में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, जैसे कि पराक्रम। पराक्रम, पराक्रम का मतलब है ब्रेव, पराक्रम का मतलब है ब्रेव। और इन्हें एक और यहाँ पर नाम से यहाँ पर जो है इन्हें डिनोट किया गया, अश्वमेधा पराक्रम। अश्वमेधा पराक्रम जो है लेजेंडरी नेम्स थे, अश्वमेधा, अश्वमेधा पराक्रम, पराक्रम मतलब के पावरफुल इनफ टू परफॉर्म अश्वमेधा, के ये इतने पावरफुल थे कि ये अश्वमेधा को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये अश्वमेधा को भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इन्हें क्या कहने लगे, और इन्हें कहा जाने लगा, इनको एक टाइटल मिला जिसका नाम है वेघ्रा पराक्रम। वेघ्रा पराक्रम मतलब कि ब्रेव एज अ टाइगर, ब्रेव एज अ टाइगर, शेर की तरह ब्रेव, शेर की तरह, टाइगर की तरह, टाइगर की तरह जो है ये ब्रेव हैं, ये ब्रेव हैं एज अ टाइगर। तो यहाँ पर अगर हमने बात की कि ये अश्वमेधा को जैसे परफॉर्म कर रहे थे, तो ये ब्रह्मानिज्म को या हिंदुइज्म को ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इन्होंने हिंदुइज्म को भी प्रैक्टिस किया, ये हिंदू या ब्रह्मानिज्म को प्रैक्टिस करने वाले थे। और इन्होंने ये खुद तो इस चीज़ को यहाँ पर प्रैक्टिस कर ही रहे थे, लेकिन खुद इन्होंने पैट्रोनेज किया, और भी जो हमारे रिलीजियंस थे उनको भी पैट्रोनेज दिया, एंड एक्सटेंडेड हिज, अपने पैट्रोनेज को एक्सटेंड किया इन्होंने, कि भी कोई भी रिलीजन यहाँ पर जो है आप परफॉर्म जो है वो उसको फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था इनको। इन्होंने हर जो रिलीजन था उनको पैट्रोनेज प्रोवाइड किया था, इन्होंने पैट्रोनेज हर दूसरे रिलीजन को प्रोवाइड किया हुआ था, इन्होंने पैट्रोनेज किया, पैट्रोनेज टू
अदर रिलीजन, टू अदर रिलीजन्स। और इनके तो एक जो मिनिस्टर थे, इनके एक मिनिस्टर प्रेजेंट थे, इनके मिनिस्टर थे एक, जिनका नाम है वासुबंधु। वासुबंधु इनके एक मिनिस्टर थे और ये एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर भी थे, ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे और ये बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते थे। और इनको ये बुद्धिज़्म को जो है वो पैट्रन करते थे, ये बुद्धिज़्म को मानते थे। और क्योंकि ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, बुद्धिज़्म के ये फिलोसोफर थे, तो ये बुद्धिज़्म को ही मानेंगे, बुद्धिज़्म को ही ये यहाँ पर जो है पैट्रोनाइज करेंगे। तो ये इनके मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इन्हें इनसे भी कोई दिक्कत नहीं थी कि आप भैया मैं ब्रह्मनिज्म को कर रहा हूँ, आप बुद्धिज़्म को कर रहे हो, ये क्या बात हुई। ये ऐसा नहीं था, आप कर रहे हो यू कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ब्रह्मनिज्म को कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आप बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यू वॉन्ट टू पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म, गो एंड पैट्रोनाइज दैट। तो ये वासुबंधु को भी यहाँ पर कोई ऐसी बंदिश नहीं थी कि आपको भी ब्रह्मनिज्म करना पड़ेगा। ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, तो ये बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारे समुद्रगुप्ता थे, ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये आर्ट एंड लिटरेचर को भी पैट्रोनाइज करते थे। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि ये एक जो थे पोएट थे, म्यूजिशियन थे, ये चीज़ों को लर्न कर रहे थे, अभी भी पैटर्न कर रहे थे उन चीज़ों को। आर्ट एंड लिटरेचर को भी ये यहाँ पर पैटर्न कर रहे थे, आर्ट एंड लिटरेचर को भी ये यहाँ पर पैट्रोनाइज कर रहे थे। ऐसी इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हमने हमारे समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्ता के बारे में हमने आज कंप्लीट कर लिया है ये हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे आगे के जो प्रोमिनेंट किंग्स होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you for watching my videos. Thank you so much once again and keep watching.